सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। एक कहानी याद आ रही है कि एक बार कृष्ण और रुक्मणी दोनों आपस में बात कर रहे थे। रुक्मणी ने ऐसे ही पूछ लिया कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, कितना प्यार करते हो, कैसा प्यार करते हो। कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया कि आप मेरे लिए मीठा माने नमक जैसी हो। रुक्मिणी तो बहुत गुस्सा आ गया और कृष्ण से अबोला ले लिया। कृष्ण को लगा अभी कुछ तो मनाना है तो कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए स्वयं किचन में गए, रसोई घर में गए और जो रसोई बनाने लगा उनको कहा कि आज आप जो भी खाना बनाओगे उसमें नमक मत डालना। खाने का समय हुआ, कृष्ण भगवान और रुक्मिणी खाना खाने को बैठे। जैसे ही पहला निवाला लिया तो राधा जी बोले, अरे ये किसने खाना बनाया, कैसा बनाया, इसमें नमक ही नहीं है। तब कृष्ण भगवान मुस्कुराए थे और रुक्मिणी की ओर देख रहे थे। बोले, आप मेरे से गुस्सा हो, नाराज हो, लेकिन आप समझो कि मैं आपको ऐसा ही प्यार करूँ जैसा रसोई में नमक की ज़रूरत है वैसे मेरे जीवन में आपकी ज़रूरत है। आपके बिना मेरा जीवन का स्वाद ही नहीं है। कहना मतलब हमारे जीवन में भी हमें अगर भगवान ने जो मानव दे दिया है और नर से नारायण बनना है तो अपने जीवन को उस हिसाब से, उस अनुसार अपने कर्म करने हैं। और कर्म ऐसे करना है कि जिससे हम अपना लक्ष्य, ध्येय आसानी से प्राप्त कर सकें। हम अपनी सफलता पा सकते हैं, यश प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान से संबंध बनाना है। संबंध ऐसे नहीं बनते हैं। संबंध बनाने के हमें तप करना पड़ता है, उसे लिए घिसना पड़ता है। एक जगह अच्छा लिखा हुआ था कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी, बी हैप्पी। मैन एंड गॉड हैज ए हेल्दी रिलेशंस, so there is a solutions of every problem. Man and God has a healthy relations, so there is a solutions of every problem. Do not get tension or depression. Do not get tension or depression because there is a solutions of every problem. क्योंकि अगर मेरा और भगवान का संबंध सही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई समस्या नहीं आ सकती। हर एक का वहाँ पे उकेल है, उसका उत्तर है, जवाब है। लेकिन हमें भगवान से संबंध बनाना है और संबंध बनाने के लिए ही हमें सत्संग करना है, सद्विचारों का ग्रहण करना है, अपने आप में वो लाना है। उस रास्ते पर हमें अपने मन को ले जाना है। और इसीलिए आज जो विजय एकादशी है उसका अर्थ भी यही है। अगर विजय प्राप्त करना है तो कम खाओ, कम खाओ। अगर हम कम खाएंगे, जो हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी जो महत्व दिया, विजय प्राप्त कर, किसके ऊपर विजय प्राप्त करेंगे? बाहर दूसरों पर, किसी ऊपर? अगर हमें प्राप्त करना है तो अपने आप पर विजय प्राप्त करना। हमारे अंदर ही जो शत्रुपन रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या, अज्ञान, आलस और अहंकार। आलस और अहंकार ये हमारे जीवन को शनि पंथा के हिसाब से धीरे धीरे पतन की ओर ले जाते हैं। हमें ये समझना है कि मेरा किस में मुझे यश मिलेगा, कैसे यश मिलेगा। कम खाओ का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाना, खाओ लेकिन सात्विक खुराक खाओ।
बार बार यही कहते हैं कि एकादशी करते हैं तो कहते हैं कि हमने एकादशी हमारी तबीयत बिगड़ी। अरे एकादशी के हम जो खाना है थोड़ी फूड चेंज की है, लेकिन क्या होता है फूड चेंज किया तो टेस्ट लगता है, चव अच्छी लगती है तो ज़्यादा खाना खाते हैं और तबीयत बिगड़ती है। वैसे भी हम दवाई तो ले ही रहे हैं, ऑर्डिनरी जो सामान्य खाना खाते हैं उसमें हम दवाई लेते ही हैं। और लेकिन एक हमको बहाना मिल गया, एकादशी नहीं करेंगे क्योंकि एकादशी का खाने से जो हम खाते हैं उससे हमको एसिडिटी होती है। एसिडिटी अगर हम सात्विक खुराक खाएंगे और क्या है एकादशी दोपहर खाइए, ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ, फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, कौन मना कर रहा है। और मान लो साबुदाना खिचड़ी या उसके जो साबुदाना के वड़े जो भी है, दूधी का हलवा, थोड़ा थोड़ा खाओ ना। हम क्या करते हैं ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हमें एसिडिटी होती है, इसलिए हमारी तबीयत बिगड़ती है। एकादशी से तबीयत नहीं बिगड़ती बल्कि अच्छी होती है, हमें प्रेरणा मिलती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। कम खाओ तो हमें गम माने सहन करने की शक्ति अपने आप बढ़ती है। एकादशी को अपने को अपने जीवन में ऐसा लाना है जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को कहा कि तेरा मेरे जीवन में इतना ही महत्व है, उसी तरह एकादशी का हमारे जीवन में वही महत्व है। उपवास तो हमें करना ही है, आज नहीं तो कल करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो रूटीन है पेट को आराम करने के लिए, डॉक्टर तो कहते ही है ऑर्डिनरी सिंपल खाओ, दलिया खाओ, वो ना कम खाना, और सादा खाना हुआ, उसमें ना नमक तेल मिर्ची कुछ नहीं होता, घी तेल कुछ नहीं होता है। तो कहने मतलब हमें बीमारी आए उससे पहले हमें सतर्क होना है और अपना जीवन वैसा बनाना है। आज नहीं तो कल तो हमें अपनाना है ही। अगर मान लो युवा में हम 4-5 रोटी खाते हैं तो 50, 60, 70 के बाद 2 ही रोटी खाते हैं। पूछो किसी को भी, वही बोलेगा सुबह 2 रोटी, शाम को 1 रोटी। कहना कम हुआ ना, खाना कम हुआ। और उसमें अगर हम सात्विक खुराक खाएंगे तो और भी हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, ध्येय है, वो हमें प्राप्त करने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। खाली मन मक्कम करना है। बार बार कहता हूँ, मन जिसका कमजोर, हार उसकी निश्चित है, सुख सुविधा में भी जीवन उसका दुखी है। मन कमजोर नहीं रखना है, मन मजबूत रखना है। यस, आई कैन डू एंड आई विन एंड आई डू इट एंड आई अचीव इट। ये खुमारी होनी चाहिए। ये हमारा तभी जाके हमारे जीवन में जो विजय प्राप्ति करनी है, ध्येय प्राप्त करना है, उसको हम आसानी से प्राप्त करें। क्योंकि वही कहूँ, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, डू नॉट वरी, बी हैप्पी, मैन एंड गॉड हैज ए हेल्दी रिलेशन, सो देयर इज ए सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। भगवान मेरे साथ है, माँ मेरी साथ है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या समस्या आएगी। जिसकी माँ अपने साथ है उसको कोई नहीं डरा सकता है, उसको कोई नहीं तकलीफ दे सकता है, उसकी कोई समस्या नहीं होगी तो आसानी से निकल जाएगी। सिर्फ हमें उसके साथ वो संबंध बढ़ाना है। अंत में ये होगा, विजय एकादशी मतलब हमारे जीवन में जो हमारे शत्रु है, जो हमारे साथ रहकर हमारे जीवन को पतन कर देते, उसको पर हम नियंत्रण करेंगे। भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णवों को विजया एकादशी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।